सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू से। तो अवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मेडुला ओब्लांगेटा इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच ट्रू स्ट्रक्चर्स। किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में हमारा मेडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन अल्फा इज द मिडब्रेन एंड पोन्स। क्या डियर स्टूडेंट मिडब्रेन एंड पोन्स के दरमियान में हमारा मेडुला ओब्लांगेटा होता है? तो आंसर इज नो। देखें होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले होता है, अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है? मिड ब्रेन के नीचे होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास पोन्स। इसके नीचे होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा। एंड जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसके नीचे क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसके नीचे होता है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। ठीक है, बिकॉज हमने स्पाइनल कार्ड के लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कार्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, स्पाइनल कार्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमें सीक्वेंस है ना वो ये बता रही है कि आवर मेडुला ओब्लांगेटा इज लोकेटेड बिटवीन मेडुला ओब्लांगेटा इज लोकेटेड बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। द बीटा ऑप्शन इज द पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड। डियर स्टूडेंट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि हमारा मेडुला ओब्लांगेटा वो पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड के दरमियान में मौजूद है। डियर स्टूडेंट द चार्ली ऑप्शन इज द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। cerebellum and midbrain नहीं डियर स्टूडेंट, spinal cord and midbrain no. So the only correct option that is the beta कि medulla oblongata is the located between pons and spinal cord. उसके बाद डियर स्टूडेंट our next question is the which structure is present on ventral surface of medulla oblongata। जो नीचे दी गई स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो मेडुला ओब्लांगेटा के वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट देखें कि जो हमारी मेडुला ओब्लांगेटा है ना, मेडुला ओब्लांगेटा इसकी टू मेन सरफेसेस हैं। ठीक है, एक इसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक है इसकी वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। एंड डियर स्टूडेंट इसकी जो दूसरी सरफेस है दैट इज दी डॉर्सल सरफेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वेंट्रल सरफेस पे क्या पाया जाता है एंड इसकी डॉर्सल सरफेस पे क्या पाया जाता है। हमने लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी। दोस्त वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है इसमें एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर। ये एंटीरियर मीडियन फिशर हमारे स्पाइनल कार्ड में भी था, बिकॉज हमारा मेडुला ओब्लांगेटा स्पाइनल कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। ठीक है, अच्छा एंटीरियर मीडियन फिशर पाया जाता है वेंट्रल सरफेस पे। मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर जो पायरामिड्स हैं, पायरामिड्स, ये पायरामिड्स भी इसके वेंट्रल सरफेस पे होते हैं। एंड इन पायरामिड्स के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास कुछ एलिवेशंस होती हैं एंटीरियर मीडियन फिशर के दोनों साइड्स पे। इनके अंदर होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, तो एंटीरियर मीडियन फिशर के दोनों साइड्स पे वी हैव पायरामिड्स। उसके बाद एंटीरियर सरफेस पे और क्या होता है डियर स्टूडेंट? एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास होता है पेरी ओलिवरी सल्कस। पेरी ओलिवरी सल्कस। अब ये जो हमारा पेरी ओलिवरी सल्कस है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन ओलिव एंड पायरामिड। ठीक है, ओलिव एंड पायरामिड के बीच में एक ग्रूव होता है, सल्कस होता है, जिसको कहते हैं क्या? पेरी ओलिवरी सल्कस। अच्छा, अब ये जो पायरामिड एंड ओलिव के दरमियान में जो ग्रूव है, सल्कस है, पेरी ओलिवरी सल्कस, इससे हमारी हाइपोग्लोसल नर्व डियर स्टूडेंट इमर्ज होती है। मैंने ये चीज़ आपको लेक्चर में बताई थी कि इस पेरी ओलिवरी सल्कस से कौन सी चीज़ इमर्ज होती है, तो हम कहेंगे 12th क्रेनियल नर्व, जिसको हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व इमर्जेस फ्रॉम पेरी ओलिवरी सल्कस। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे वेंट्रल सरफेस पे ओलिव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओलिव्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओलिव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। एंड जो हमारे ओलिव्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर लर्निंग। हम जो भी मोटर एक्टिविटीज सीखते हैं ना, अगर कोई बंदा ऐसा कोई काम कर रहा है मोटर एक्टिविटी, ठीक है, हमने उसको देख के सीख लिया, दैट इज द मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग एंड सेरिबुलर कंडक्शंस, इसका जो कैन से स्टेबिलिटी है दैट इज मेंटेन्ड बाय द ओलिव्स। उसके बाद इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सल्कस होता है वेंट्रल सरफेस पे, दैट इज पोस्ट ओलिवरी सल्कस। एक है प्री ओलिवरी सल्कस, अदर वन इज डियर स्टूडेंट पोस्ट ओलिवरी सल्कस। अभी जो हमारा पोस्ट ओलिवरी सल्कस है डियर स्टूडेंट, इससे हमारे पास 3 क्रेनियल नर्व्स इमर्ज होती हैं। एंड कौन सी 3 क्रेनियल नर्व्स इमर्ज होती हैं फ्रॉम दी पोस्ट ओलिवरी सल्कस? तो डियर स्टूडेंट याद रखना, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, वैगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व, मींस के 9th 10th एंड 11th, these 3 cranial nerves are originating from the post olivary sulcus. So dear student, these are the structures which are present on the ventral surface of the medulla oblongata. If we discuss the
पोस्टीरियर सरफेस और डॉर्सल सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसके अंदर अगर बात करें ना तो एक होता है क्लोज्ड मेडुला। जो क्लोज्ड मेडुला है दैट इज द लोअर पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है, फेसिकुलस क्यूनियटस होता है। उसके बाद हमारे पास ओपन मेडुला होता है जिसके अंदर ग्रेसिल ट्यूबरकल, ग्रेसिल जो है पेक्यूनियर ट्यूबरकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, वेगल ट्रायंगल, एरिया पोस्टीरियमा, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। अब एमसीक्यूज में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अबाउट द वेंट्रल सरफेस। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब ऑप्शन अल्फा इज द सुपीरियर सेरिबुलर पेडुंकल। ये स्टूडेंट जो हमारा सुपीरियर सेरिबुलर पेडुंकल है ना, ये मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, सेरिबेलम के साथ, ठीक है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद द सेकंड ऑप्शन इज द सेरिब्रल पेडुंकल। This is not a cerebral peduncle. This is the part of midbrain, not a cerebellar, but cerebral peduncle. This is the part of your student midbrain. ठीक है। So beta option is not correct. चार्ली ऑप्शन इज दी pyramid. ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे pyramids होते हैं, these are elevations which are present on the anterior surface of the medulla oblongata and pyramids are containing corticospinal fibers. ठीक है जी स्टूडेंट। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। एंड डेल्टा ऑप्शन इज द इंफीरियर कोलिकुलर। हमने मिड ब्रेन के एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो हमारे पास इंफीरियर कोलिकुलाई हैं, दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। क्वाड्रिजेमिनल प्लेट ये भी मिड ब्रेन के पोस्टीरियर सरफेस में होती है। तो डियर स्टूडेंट द चार्ली ऑप्शन इज ओनली करेक्ट कि जो पैरामिड्स हैं दे आर ओनली फाउंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट एमसीक्यू इज दी व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द डॉर्सल सरफेस ऑफ ओपन मेडुला। ठीक है, ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो हमारे मेडुला का यू कैन से डॉर्सल सरफेस बनाती है एंड स्पेशली ओपन मेडुला। तो ऑप्शन अल्फा इज द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? डियर स्टूडेंट हमारे जो मेडुला है ना, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं स्पेशली पोस्टीरियर, तो इस मेडुला के दो पार्ट्स होते हैं। मेडुला के दो पार्ट्स होते हैं एंड डियर स्टूडेंट वो कौन से दो पार्ट्स हैं? एक होता है डियर स्टूडेंट क्लोज्ड मेडुला, एक होता है क्लोज्ड मेडुला एंड डियर स्टूडेंट दूसरा इसका पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओपन मेडुला, ओपन मेडुला। अब डियर स्टूडेंट जो क्लोज्ड मेडुला है ना, क्लोज्ड मेडुला दिस इज द लोअर हाफ ऑफ मेडुला, ठीक है, दिस इज लोअर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। एंड डियर स्टूडेंट जो ओपन मेडुला है दिस इज द अपर पार्ट ऑफ मेडुला, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ मेडुला। अब डियर स्टूडेंट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर कि जो क्लोज्ड मेडुला है विच इज द लोअर पार्ट, इसके अंदर एक कैनाल होता है जो कैनाल हमारे स्पाइनल कार्ड में भी होता है एंड दैट कैनाल इज द सेंट्रल कैनाल, दैट कैनाल इज द सेंट्रल कैनाल। कि लोअर पार्ट के अंदर या क्लोज्ड मेडुला के अंदर सेंट्रल कैनाल होता है। अब जब ये सेंट्रल कैनाल ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो ये सेंट्रल कैनाल एक्सपैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपैंड। तो डियर स्टूडेंट जब ये सेंट्रल कैनाल ऊपर की तरफ मतलब कि ओपन मेडुला की तरफ या अपर पार्ट की तरफ जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है एंड डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ये एक्सपैंड होके क्या बनाता है? डियर स्टूडेंट ये एक्सपैंड होके फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है, एक्सपैंड होके फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। इसलिए इसलिए हम डॉर्सल सरफेस ऑफ ओपन मेडुला को हम रोम्बॉइड फोसा भी कहते हैं। इसलिए हम डॉर्सल सरफेस ऑफ ओपन मेडुला को हम रोम्बॉइड फोसा भी कहते हैं। इट मीन्स दैट जो हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल दिस इज पार्ट ऑफ अपर मेडुला और जिसको हम ओपन मेडुला भी कहते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन रिपीटिंग कि मेडुला के दो मेन पार्ट्स हैं, एक क्लोज्ड मेडुला, दूसरा ओपन मेडुला। जी स्टूडेंट क्लोज्ड मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल कैनाल, ठीक है। एंड जो सेंट्रल कैनाल है जैसे जो ऊपर की तरफ जाता है, असेंड करता है तो ये एक्सपैंड होता है एंड ये स्टूडेंट सेंट्रल कैनाल एक्सपैंड होकर क्या बनाता है? फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि भाई which structure forms dorsal surface of the open medulla। तो डियर स्टूडेंट जो डॉर्सल सरफेस है ओपन मेडुला की, इसमें हमारी फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बिल्कुल बनती है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, ठीक है, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। बीटा ऑप्शन इज द सेरिब्रल एक्यूडक्ट। डियर स्टूडेंट ये जो हमारी सेरिब्रल एक्यूडक्ट है जो क्या करती है, जो थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, इसको हम एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। एंड ये स्टूडेंट ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट पाई जाती है मिड ब्रेन के अंदर।
ये पाई जाती है मिड ब्रेन के अंदर। तो इट मीन्स दैट cerebral aqueduct is not concerning with the dorsal surface of the open medulla. Dear student, our Charlie option is the basilar pons. Dear student, अगर आपको याद हो about the anatomy of the pons, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो basilar pons है, this is present on the ventral surface of the pons. That's why this is not correct option here. Delta option is the internal capsule. Dear student, internal capsule क्या है? अगर आपको याद हो, this is the white matter जो हमारे सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है। ये एक white matter है, ठीक है, जो हमारे you can say cerebrum के अंदर पाया जाता है। तो it means that this is not concerning with the dorsal surface of open medulla. The last option is the thalamus. Dear student, thalamus is the part of diencephalon. Thalamus is the part of diencephalon. That's why the only correct option is the alpha. कि floor of fourth ventricle, this is forming the dorsal surface of open medulla. उसके बाद dear student, the next question is the at which level of medulla pyramidal decussation occur. मेडुला के कौन से पार्ट में पायरामिडल डिकैसेशन होती है? ये स्टूडेंट, पायरामिडल डिकैसेशन मेडुला के अंदर एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स वो डिकैसेट करते हैं, वो क्रॉस करते हैं एंड वो ऑपोजिट साइड की तरफ जाते हैं एंड वो जाके बनाते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। एंड इन पैरामिडल डिकैसेशन जो हमारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स क्रॉस करते हैं, डिकैसेट करते हैं, दे आर अबाउट 80 to 90% फाइबर्स। ठीक है, पैरामिडल डिकैसेशन में कितने कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स डिकैसेट करते हैं, क्रॉस करते हैं? द आंसर इज दैट कि पैरामिडल डिकैसेशन में ओनली 80 to 90% फाइबर्स ये डिकैसेट करते हैं, क्रॉस करते हैं एंड वो क्रॉस करके क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट? वो बनाते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो पैरामिडल डिकैसेशन है ये मेडुला के किस पार्ट पे होती है? तो डियर स्टूडेंट, अ फेमस काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट कि जो पैरामिडल डिकैसेशन है दैट इज हैपनिंग इन द लोअर मेडुला, दैट इज हैपनिंग इन द लोअर मेडुला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लोअर मेडुला कौन सा है? डियर स्टूडेंट, लोअर मेडुला वो होता है जिसके अंदर सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर मेडुला को हम कार्डल मेडुला भी कहते हैं। अब ये जो हमारी लोअर मेडुला है दैट इज द क्लोज्ड मेडुला जिसके अंदर सेंट्रल कैनाल है। तो ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए इज द क्लोज्ड मेडुला, क्लोज्ड मेडुला इज द लोअर मेडुला and decussation happening at the lower medulla or closed medulla. That's why, dear student, our correct option is the alpha only. The pyramidal decussation occurs at closed medulla. यहाँ पे आके हमारे 80 to 90% corticospinal fiber क्रॉस करते हैं एंड क्रॉस करके क्या बनाते हैं? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, अब जो मिड ब्रेन है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, अपर पोन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेडुला, सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड this is not the part of medulla, cerebellum this is also not the part of medulla, the part of medulla is the closed medulla and of course यही वो part है जिसके अंदर pyramidal decussation होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट, the next question is the dorsal column fibers of medulla synapse and cross at which level? ये जो dorsal column fibers हैं they were the part of spinal cord also. These were the ascending fibers which were carrying the sensation of the pain proprioception, फाइन टच। ठीक है, तो अब ये जो डॉर्सल कॉलम के जो फाइबर्स हैं ये हमारे मेडुला के किस लेवल पे क्रॉस करते हैं एंड साइनेप्स करते हैं? डियर स्टूडेंट, ये जो फाइबर्स हैं ना डॉर्सल कॉलम फाइबर्स ये ट्रेवल करते हैं थ्रू फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनियटस। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनियटस से ट्रेवल करते हैं देन ये आके एंड करते हैं कहाँ पे? देन ये आके एंड करते हैं ग्रेसिल न्यूक्लियस एंड जो है बेसिकली क्यूनियट न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो हमारा ग्रेसिल न्यूक्लियस एंड क्यूनियट न्यूक्लियस है दे आर प्रेजेंट इन दी लोअर पार्ट ऑफ मेडुला या क्लोज्ड मेडुला जिसको हम कार्डल मेडुला भी कहते हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ओनली द कार्डल मेडुला और द क्लोज्ड मेडुला और द लोअर मेडुला। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि जो हमारे डॉर्सल कॉलम के जो फाइबर्स हैं व्हिच आर कैरिंग द सेंसेशन ऑफ फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फाइबर्स हैं ये ट्रेवल करते हैं थ्रू फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस। इसमें ट्रेवल करने के बाद डियर स्टूडेंट ये फाइबर्स आते हैं कहाँ पे? क्यूनियट न्यूक्लियस एंड ग्रेसिल न्यूक्लियस के अंदर। एंड जो क्यूनियट न्यूक्लियस एंड ग्रेसिलस न्यूक्लियस हैं दे आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला जिसको कार्डल मेडुला या क्लोज्ड मेडुला कहते हैं। दैट्स व्हाई द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी द चार्ली। मिड ब्रेन, पोन्स, सेरेबेलम, लंबर स्पाइनल कार्ड दीज आर नॉट कंसर्न्ड ऑप्शंस हियर। उसके बाद ये स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी which nucleus is responsible for the olive on the lateral surface of medulla? तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑलिव है ये किस न्यूक्लियस से बनता है?
जी स्टूडेंट, ऑलिव है क्या? ऑलिव्स जो है ना, दीज आर द लेटरल स्वेलिंग्स ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा के लेटरल सरफेस के ऊपर ऑलिव्स जो हैं दे आर द स्वेलिंग्स। ये जो ऑलिव्स हैं विच आर द लेटरल स्वेलिंग्स ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। डियर स्टूडेंट, these olives are formed by the union of या combination of inferior olivary nucleus। inferior olivary nucleus मिलके इन lateral swellings को बनाते हैं, ठीक है। एंड यू नो कि भाई दिस olive is responsible for the motor learning। जो भी हम motor activities सीखते हैं that is because of the olives or olivary inferior olivary nucleus। एंड जो olive है ना, it has strong connection with cerebellum as well। बिकॉज जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है इसके फाइबर्स असेंड करते हैं टुवर्ड्स सेरिबेलम। तो अब और क्वेश्चन इज व्हाट कि जो कौन सा कि यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस है जो ऑलिव को बनाता है। अब डियर स्टूडेंट, ऑप्शन अल्फा इज ए रेड न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, क्या रेड न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा? तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो रेड न्यूक्लियस है दिस इज पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है डियर स्टूडेंट। द बीटा ऑप्शन इज द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। दिस थिंग इज करेक्ट। ये जो हमारा इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है यही वो न्यूक्लियस है जो हमारे ऑलिव्स को बनाता है, ठीक है। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे ऑलिव्स को बनाता है। दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। द ऑप्शन चार्ली इज द substantia nigra। डियर स्टूडेंट, substantia nigra दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस, डियर स्टूडेंट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ cerebellum, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ cerebellum। Vestibular nucleus, this is not part of you can say medulla। That's why the inferior olivary nucleus will form the olives which are lateral swellings of the medulla oblongata। That's why the only correct option here is the beta। Now, dear student, our next question is the a patient presents with dysphagia, hoarseness, and loss of pain and temperature on contralateral body side and ipsilateral face side, and patients undergo vertigo। Which artery is most likely affected here? Dear student, ये जो symptoms बताए गए हैं patient के, these are those symptoms which are related to the lateral medullary syndrome, जिसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारा lateral medullary syndrome है, lateral medullary syndrome, जिसको हम डियर स्टूडेंट और क्या कहते हैं, जिसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल मेडलरी सिंड्रोम। इसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो लेटरल मेडलरी सिंड्रोम है ये क्यों होता है? एक आर्टरी की ऑक्लूजन होती है एंड दैट आर्टरी इज द पिक्का। पिक्का की तरह के निमोनिक से हम इसको याद रखते हैं, पिक्का। पिक्का स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जब इस आर्टरी की ऑक्लूजन होती है, ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ दिस आर्टरी देयर विल बी द लेटरल मेडलरी सिंड्रोम, या जिसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये स्टूडेंट होता क्या है, जब ये आर्टरी डैमेज होती है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इस आर्टरी से सप्लाइड होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको ये आर्टरी सप्लाई करती है वो स्ट्रक्चर्स भी खुद डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगस, ठीक है, यह डैमेज हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस है डियर स्टूडेंट, ये कंट्रोल करता है मसल्स ऑफ द लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड एसोफेगस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि दिस इज कंट्रोलिंग द मसल्स ऑफ लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड एसोफेगस। ये इन मसल्स को, इन ऑर्गन्स की मसल्स को दिस न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है ओवरऑल, जब ये इन ऑर्गन्स की मसल्स को कंट्रोल करता है, तो दिस न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीच एंड स्वलोइंग। स्पीच एंड स्वलोइंग के लिए दिस न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये न्यूक्लियस डैमेज हो गया ना, क्यों डैमेज हो गया? बिकॉज इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गई। कैसे? बिकॉज ऑफ द ऑक्लूजन ऑफ द पिक्का, ओके। तो इससे स्पीच खराब हो सकती है, एंड जब स्पीच खराब हो जाती है इस कंडीशन में, तो हॉर्सनेस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। हॉर्सनेस वो कंडीशन है जिसमें आवाज़ जो है बंदे का वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। बिकॉज जब न्यूक्लियस एम्बिगस डैमेज होता है ना, तो जो हमारे वोकल कार्ड्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, एंड जब हमारे वोकल कार्ड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हमारा आवाज़ भारी हो जाता है। जब हमें जुकाम वगैरह होता है तो इस कंडीशन में भी यही चीज़ रिपीट होती है।
एंड swallowing का जो प्रोसेस है ये अफेक्ट होता है एंड पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन swallowing, दैट इज नोन एज डिस्फेजिया, दैट इज नोन एज डिस्फेजिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद और कौन सा न्यूक्लियस है जो अफेक्ट होता है इस कंडीशन में? हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस इज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है ना, ये भी सप्लाइड होते हैं बाय द पिका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो इससे बंदा जो है ना फील करता है वर्टिगो। वर्टिगो मीन्स चक्कर आना। जब वर्टिगो होता है ना तो बंदे को ये फील होता है कि जो मेरे सराउंडिंग का एरिया है ना वो गोल घूम रहा है। ठीक है, उसको ये फील होता है कि मेरे सामने जो भी चीज़ है वो गोल घूम रही है। ठीक है, दिस इज द वर्टिगो। एंड साथ में उस बंदे को निस्टैगमस भी होता है। निस्टैगमस भी उस बंदे को होता है। निस्टैगमस दिस इज द ऑब्जेक्टिव साइन। वो मतलब कि डॉक्टर देख सकता है कि उस बंदे की जो आंख है ना वो मतलब कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट कर रही होती है। दिस इज द निस्टैगमस। मतलब दोनों जो कंडीशन है दे आर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंसिंग, बेस्ट वर्ड विल बी बैलेंसिंग। उसके साथ ये स्टूडेंट स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो है ये भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस यह भी डैमेज हो जाता है। इससे क्या होता है फिर इप्सिलेटरल फेस के साइड पे जो है ना बेसिकली क्या होता है जो है पेन का लॉस हो जाता है, टेम्परेचर का लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो बना था आफ्टर द डिक्सेशन एट द लोअर pyramids। ठीक है, लोअर मेडुला। ठीक है, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सॉरी दिस इज नॉट फाउंड एट दैट लेवल। ठीक है, दिस इज अदर जो है ना सेंसरी काइंड ऑफ ट्रैक्ट। इससे क्या होता है पेन एंड टेम्परेचर का लॉस होता है। ठीक है हमारा जो इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल है ये भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल। इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल क्या करता है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे मेडुला को किसके साथ, सेरिबुलम के साथ। फिर जो है ना बंदा जो है मतलब कि वो यू कैन से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट में होता है। बट अगर इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल या डैमेज हो जाए तो देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन मेडुला एंड सेरिबुलम। द पर्सन विल फील एटेक्सिया। एटेक्सिया ये वो कंडीशन होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का वो लॉस हो जाता है। एटेक्सिया जब बंदे में होती है तो बंदा ऐसे चलता है जैसे कोई शराबी चल रहा है। ठीक है, उसके हाथ पाँव की अजीब टाइप की एक मूवमेंट होती है, दैट इज द एटेक्सिया। तो ये ऑल जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वी आर ऑब्जर्विंग इन द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, बिकॉज ये सारी स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होती हैं ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ दिस सिंगल आर्टरी। दैट्स वाई जो मैं क्वेश्चन के अंदर सिम्टम्स दिए गए थे, ठीक है, so that are all related with this you can say posterior inferior cerebral artery occlusion। ठीक है, जब ये आर्टरी अफेक्टेड होगी तो देन ये सारे सिम्टम्स लाइक एज डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, हॉर्सनेस, आवाज़ भारी हो जाती है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिकॉज हमारा जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, एंड इप्सिलेटरल फेस पे जो है मतलब कि सेंसेशन लॉस हो जाती है लाइक एज पेन। ठीक है, वर्टिगो, बिकॉज वर्टिगो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं they are because of the occlusion of this single artery, posterior inferior cerebral artery। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट प्रेजेंट विद contralateral hemiparesis, contralateral loss of proprioception and ipsilateral tongue deviation। जो स्टूडेंट इस जैसी एक कंडीशन मैंने आपको लेक्चर में समझाई थी एंड मैंने आपको बताया था दिस विल बी दी यू कैन से अफेक्टेड साइड विल बी मीडियल मेडुला। ठीक है, इसकी कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। अब आप इसको खुद से सॉल्व करें। ठीक है, कि व्हाई दीज आर सिम्टम्स हेयर बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ मीडियल मेडुला। ठीक है।